ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली में लगातार गर्मी के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए लगातार आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली के रोहिणी के अंतर्गत आने वाले विजय विहार फेज 2 सी ब्लॉक की देख रहे हैं, जहां पर आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस इसके अलावा फायर विभाग को एक कॉल मिली कि एक घर में अचानक आग लग गई है, जिसमें 20 से 22 लोग फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। आप समझिए, ये इलेक्ट्रिक जो है बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो चार्ज हो रही थी और इसी कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है और उसके बाद आग इतनी भयानक रूप लेती है कि पूरे घर में सिर्फ धुआं ही धुआं, इसके अलावा तमाम बिल्डिंग्स पर जो है लोग फंस जाते हैं। आप तस्वीरों में किस प्रकार देख पा रहे होंगे कि लोग जो है खुद जीने से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के विजय विहार इलाके की हैं, जहां सुबह अचानक एक मकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा निचला हिस्सा धुएं और आग की चपेट में आ गया। उस वक्त बिल्डिंग में करीब 22 लोग मौजूद थे, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आग से बचने के लिए लोगों ने छत का सहारा लिया और कुछ लोगों ने रस्सी के जरिए नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और विजय विहार पुलिस की तत्परता की वजह से सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग की लपेट में आकर तीन स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल और एक साइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तस्वीरों में जीने से लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग घबराकर खुद छत पे से कूदने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही चूंकि फायर कर्मी वहां पर पहुंच चुके थे तो उन्होंने जीने और तमाम इस तरीके के माध्यम से, अन्य उपकरणों के माध्यम से लोगों को नीचे उतारा। इससे पहले कई लोग जो है रस्सी के सहारे भी उस बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए थे। सुनिए इस मौके पर जो फायर ऑफिसर हैं विशाल, उन्होंने क्या कुछ बताया। आग लगने का कारण तो हमें अभी है नहीं, लेकिन जहाँ तक है एक जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है उसी का ही हो सकता है कारण, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं कह पाऊंगा क्या है उसके बारे में। और जब हमारी गाड़ी पहुंची थी तो लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को लैडर लगा के रेस्क्यू किया गया है और लगभग 16 से 20 फ्लैट के करीब है यहाँ पे, ग्राउंड +4 के उसमें, और अराउंड 22 के करीब लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, जिनमें 2 लोगों को चोट भी लगी है। माइनर इंजरीज है, किसी के हाथ में चोट है, थोड़ा सा हल्का ही चोट है। फायर की कितनी गाड़ियां यहाँ पर? फायर की 3 गाड़ियां यहाँ पे आई थी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो जली हैं? अराउंड 5 स्कूटी और बाइक वगैरह हैं और एक साइकिल। लगभग कितने बजे का ये मामला है? ये हमारे पास जो कॉल आई थी वो लगभग 7:10 के अराउंड थी, 7 से इस तरह से 7 बजे के अराउंड के आसपास कॉल है। और हमने जब गाड़ी पहुंची थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, आप बाहर का भी एक वो देखिएगा, जो गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, जो कंजेस्टेड रोड है, ठीक है, तो वहाँ पहुँचने में थोड़ी दिक्कत, लेकिन समय से पहुँच के और जल्दी काबू किया गया फायर को और लोगों को रेस्क्यू किया गया। जिस तरीके से नीचे आग लगी है, ऊपर के लोगों को बचाना काफी संघर्ष का रहा होगा, तो किस तरीके से रेस्क्यू कर पाते? मैंने आपको पहले बताया कि कुछ तो रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग दोनों साथ साथ किए। पहले जो बाहर लैडर लगा के जो इमीडिएट जो डेंजर में थे उनको रेस्क्यू किया गया, फिर फायर फाइट करके आग को कंट्रोल करके फिर बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया। कितने परिवार है इसके अंदर? 20 लैडर तो 20 परिवार के करीब। सभी सुरक्षित है सर? किसी तरीके का छोटा मोटा हादसा? मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि हमें 2 लोगों को छोटी चोट लगी। आपने देखा किस प्रकार जो है फायर कर्मियों ने मिलकर लगभग 20 से 22 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिसमें 2 लोगों को गंभीर रूप से चोट भी आई हुई है। अब आप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली में लगातार गर्मी के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको भी ज़्यादा सावधानी और सतर्कता रखने की
आवश्यकता है। सावधानी के तौर पर रात में कभी भी आप ये प्रयास करें कि इलेक्ट्रिक स्कूटी या किसी और तरह का उपकरण को चार्ज में लगाकर ना सोएं। इससे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट अगर रात में होता है तो आपके घर में अगर आग लगती है तो क्या पता आपको बचने का भी मौका ना मिले। इसके अलावा समय समय पर वायरिंग की जो है जांच पड़ताल करवाते रहें। अत्यधिक लोड वाली जगहों पर अलग अलग एमसीबी का यूज करें, जिससे कि अगर आग लगती भी है तो एमसीबी तक ही कंट्रोल की जा सके, आग आपके घरों तक ना पहुंचे। तो सावधानी ही आपको कहीं ना कहीं आपकी जान की जो है रक्षा कर सकती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।